आइए दोस्तों, हम लोग बिहार टीचर का देखते हैं क्योंकि इसमें बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में। और अभी हम लोग का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो बिहार टीचर में पूछेगा ही। 5 ऑप्शन वाला दिया है, इसीलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिहार टीचर के लिए भी, बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बत्तख मियाँ, बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद ने। लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों ताकि आगे क्वेश्चन आप लोग को मिलता रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद। ठीक है, देखिए 68 बीपीएससी प्री में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ सरकार के विरुद्ध, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल। 68 बीपीएससी में पूछा गया है विक्रमशिला किस विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल। इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो यह बिहार को समर्पित कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खां। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसियंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार के सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का तो पादरी की हवेली है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्न में किस समाज द्वारा की गई? तो पहला सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिकल कार्लेर। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो कौन सा त्यौहार था? देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया, 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो 1942 में किस त्यौहार के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दीपावली के त्यौहार के दौरान। जो जिसको आ रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा आंसर। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग स्पोर्ट की हत्या का प्रयास किया? तो मुजफ्फरपुर। देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा आज़ाद दास्ता। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए 67 बीपीएससी में ये भी पूछा गया है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये कमेंट करके बताइए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जाम से। संथाल विद्रोह, डीकू विद्रोह, सिद्धू और कानू थे इसके नेता। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। 67 बीपीएससी में पूछा गया है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो बिहार को
किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। 1936 में किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। झारखंड कब अलग हुआ दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? देखिए, प्रथम पूछ रहा है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहला कहाँ हुआ था, फिर दूसरा कहाँ हुआ था, फिर तीसरा कहाँ हुआ था, फिर चौथा कहाँ हुआ था, तो ये आप लोग को बताना है कमेंट करके, ठीक है। ये देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो राजगिरी में, ठीक है, प्रथम राजगिरी में। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। तुर्क सत्ता का। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद, इसका आंसर कब? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी इस 1931 का गठन किन्होंने किया था? आप लोग को अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताते चलिएगा इसका आंसर क्या होगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया? तो क्या होगा दोस्तों? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। इसका बी में हो जाएगा, बी होगा आंसर। देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में। का गठन किन्होंने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये सारा बीपीएससी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और ये 5 ऑप्शन वाला है, इसीलिए बोल रहे हैं इसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के रश्मि कुमारी किस खेल से है? बिहार के से रश्मि कुमारी एक शतरंज खिलाड़ी है। बिहार से जो है रश्मि कुमारी एक किस खिलाड़ी से प्रसिद्ध है? तो सॉरी, कैरम चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन से है। रश्मि कुमारी जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से रश्मि कुमारी किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन से है। इसका नाम पूरा हो गया है क्योंकि ये बहुत सारा कप जीती है, याद रखिएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार से रिलेटेड है, देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, 67 बीपीएससी में पूछा गया। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 34वां दिन था। पहली बैठक 1913 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? अनुसूचित जाति के लिए, देखिए, अनुसूचित जाति के लिए के उम्मीदवार के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? इसका आंसर क्या होगा? 38। बिहार विधानसभा में
38 सीट जो है, कितना सीट है टोटल बिहार विधानसभा में 243 और अनुसूचित के लिए 38। इसमें से एंग्लो इंडियन कितना है 2। ठीक है। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में। 2006 में 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया? 2006 में। जैन धर्म के प्रवर्तक, देखिए 67 में पूछा था, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ है? महावीर का पावापुरी होगा। पावापुरी में ये हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था महावीर जी का। जैन धर्म के प्रवर्तक थे जो कि 24वें थे। ठीक है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? देशेर कथा पुस्तक, देश की मत किसके कथा पुस्तक किसने लिखी? 1904 में शाखाराम गणेश दिवसकर। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? कब स्थापित की? देखिए 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 1932 में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में, बिहार में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का नाम था हुंकार, प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 1918 में हुआ था इसका। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का उसका संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादन कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद थे। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्न से? तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीपनारायण सिंह के अधिवेशन से हुआ। ठीक है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का हजारीबाग में 1921 में हुआ। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ। कहाँ हुआ? तो हजारीबाग में। कितना था? तो 16वां था। ठीक है, 1921 में। देखिए 53, 55 यूपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अनुशीलन सचिंद्रनाथ सन्याल। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान
बिहार में कृषक का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में तो श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, एक से अधिक हो जाएगा, दोनों ने किया था किसान सभा का गठन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद की, राम सुंदर सिंह की, गंगा शरण सिन्हा की, रामानंद मिश्रा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने 1929 में किया। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। बिहार प्रोविंशियल का 1929 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र या सचिंद्रनाथ सन्याल। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। ये पहले भी पूछा गया था दोस्तों। बिहार में स्वराज का श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में, बांकीपुर में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में। 1912 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में। ठीक है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके भी बताते चलिएगा। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। सन 1931 में बिहार समाजवादी का फूलन प्रसाद वर्मा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? देखिए 63 थर्ड बीपीएससी में पूछा गया है, तो जयप्रकाश नारायण होगा। 1934 में बनी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो लोकनायक की, लोकमान्य का तो नहीं, लोकनायक का। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य एक से अधिक हो जाएंगे। जगजीवन राम, श्याम नंदन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एन सिन्हा थे, सभी हो जाएगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण करवाया था? तो राजगीर में।
विश्व शांति स्तूप राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। कहाँ पे की थी? देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था ये याद रखिएगा दोस्तों, 1855-56 में हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथाल ने 1855-56 में अपनी सरकार घोषणा कर दी। तो भागलपुर और राजमहल। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगर को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम कौन सा है? तो बी हो जाएगा, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने? तो राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। ई हो जाएगा इसका आंसर, बी और सी। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में नहीं, विद्या धार्मिक केंद्र के रूप में। तो विद्या और धार्मिक दोनों था, 2 और 4। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने कब किया था? 1936 में। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। बंगाल से अलग हुआ था। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1936 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। 1885 में।
1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, किस चीज़ पे? 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेट बेगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित हुआ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। 1866-67 के नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। कहाँ हुआ था? नील का खेती कब हुआ था? 66-67 में। बिहार के हुए चंपारण और मुजफ्फरपुर में। चंपारण और नील खेतिहर के बिहार में हुए मुजफ्फरपुर और चंपारण। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे पदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? किसने डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीश ने। पीर मोहम्मद मुनीश ने। इसमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, ये दोनों तो थे, एक और दो ही होंगे। वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, विद्यानंद और सहजानंद थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। सन्यासी विद्रोह का, गोदघारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, वहाबी विद्रोह आंदोलन का किसका केंद्र था? 1830 के दशक में वहाबी आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण। तो किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ। निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव में। किस नगर में? देव में। 1930 से 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? 1930 से 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? तो मुंगेर से। इसमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल शंकरैया ने। ये हो जाएगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000 को। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? तो 1942 में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र कब दिया? तो 1942। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान ने अपना संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? बिहार के राजनीतिज्ञ 11वीं लोकसभा के लिए स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 11वीं लोकसभा के लिए 11वीं लोकसभा के लिए स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।